एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है मनोज भाई, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम मतलब बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। गुड इवनिंग इंद्रजीत भाई, गुड इवनिंग। और यहाँ पे एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, हम लोग थोड़े से इसके क्वेश्चंस भी करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं, और कई सारे क्वेश्चंस अभी इस पेपर में भी आए थे, उनको भी देख लेंगे, जिसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। देखिए इन दोनों को मैं समझाऊं कि ये दोनों होता क्या है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, पहले उसका हम एक बार एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के देखते हैं। कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर हमने ले लिया है 20 और एक नंबर ले लिया हमने 25। अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में निकालने में हमें क्या करना पड़ता है कि 20 और 25 को दोनों को आपको एक साथ लेना पड़ेगा, और क्या कर देंगे यहाँ पे जो सबसे कम से कट सकता है उससे काटना स्टार्ट करेंगे। जैसे 10 दूनी 20, 25 नहीं कटेगा, वैसे का वैसे लिख देंगे। ये दो से ना 5 जाएगा ना 25 जाएगा, यानी कि अब अगली संख्या कौन सी होगी, अगली संख्या होगी 5, यानी कि 5 से ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, और फिर उससे किससे चला जाएगा 5, तो यहाँ पे नीचे हमारा 1 1 आ जाएगा, हमारी कहानी खत्म। गुड इवनिंग वर्षा, गुड इवनिंग। अब आप यहाँ पे एक काम करिए, टोटल कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है 5 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 25 25 दूनी 50 दूनी 100। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया, लसअप, जिसको हिंदी बोलते हैं लसअप। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें तो यही चीज यहाँ ऐसे करते हैं, और यही चीज यहाँ क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 20 को अलग कर लेंगे, 25 को अलग कर लेंगे। 20 को जब अलग करेंगे 25 को, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1 25 5। ठीक है, और 25 को करेंगे तो ये 5 25 25 हो जाएगा, और ये 1 25 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 20 बराबर क्या हो जाएगा, क्या आया आपका, जब हम 25 बराबर करेंगे तो क्या आया 5 गुणे 5। अब आपको ऐसा नंबर खोजना है ना कि जो कि दोनों में हो, 20 में भी वो आ रहा हो और 25 में भी वो आ रहा हो, ऐसी संख्या जो 20 में भी आ रही है और 25 में भी आ रही है। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग। तो दोनों में देखिए कॉमन आपको दिखेगा, ठीक है ना वीरेंद्र भाई, ठीक है। आपको यहाँ पे एक 5 दिख रहा है, इसके अलावा तो मुझे तो कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो वो 5। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, अगले पेज पे देखिए। हमने दो नंबर का ऑपरेशन किया था, एक था 20 और एक था 25। हमने जब एलसीएम निकाला तो क्या आया था 100, और जब हमने एचसीएफ निकाला तो क्या आया था 5। यानी कि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, का मतलब होता है कि जब हम 20 और 25 दोनों का पहाड़ा पढ़ते हैं, दोनों का टेबल पढ़ते हैं, 20 और 25 दोनों का टेबल पढ़ते हैं, तो उन दोनों में वो संख्या आ रही होगी। मतलब 20 के टेबल में भी वो संख्या आ रही होगी और 25 के टेबल में भी वो संख्या आ रही होगी। ठीक है, जब हम 20 और 25 का एलसीएम निकालते हैं, लसअपन निकालते हैं, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि दोनों संख्या का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो वो नंबर आ रहा होगा। लेकिन एचसीएफ के साथ उल्टा होता है, एचसीएफ वो संख्या संख्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ये जो दोनों के बीच का सबसे बड़ा फैक्टर है। फैक्टर बोले तो अगर हम इसका टेबल पढ़ें तो 5 के टेबल में 25 भी आ रहा होगा और 5 के टेबल में 20 भी आ रहा होगा। ये सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आ रहा होगा। अब 5 से बड़ी कोई भी संख्या लेके देख लीजिए, उसके टेबल में दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, 6 लेके देख लीजिए, 7 लेके देख लीजिए, 8 लेके देख लीजिए, कुछ भी लेके देख लीजिए, नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो 5 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसके टेबल में 20 और 25 दोनों आ रहे होंगे, और 100 वो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो 20 और 25 के टेबल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो 200 भी होगा, जो उसमें भी 20 और 25 के टेबल में आएगा। लेकिन एलसीएम मतलब सबसे छोटी संख्या जो कि दोनों के पहाड़े में है, तो भैया 100 ही है वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आएगी। ठीक है, ये तो बेसिक देखिए फर्क है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि मैं आपको दो नंबर देता हूं, पहले हम लोग थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे एलसीएम के बारे में। मैं आपको दो नंबर देता हूं, एक है 24, एक है 90। आप इसका मसअप्पा बता सकते हैं क्या, एचसीएफ बता सकते हैं मसअप्पा?
24 और 90 का HCF बताना है। ठीक है कंचन, ठीक है, बहुत बढ़िया। मनोज भाई ठीक है, 6, ठीक है। ठीक है शशांक भाई, वर्षा नरगिस ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई आपने HCF निकाला है यहाँ पे, तो HCF निकाला कैसे निकाला? आपने ये काम किया होगा, 24 को किया होगा, 90 को किया होगा, और फटाक से जल्दी से कर दिया होगा। 45 दूनी 90, 15 तिया 45, ठीक है। और इसको भी कर दिया होगा आपने, 12 दूनी 24, तो 6 दूनी 12, और ये कर दिया होगा 3 दूनी 6 और 1 ये 3, ठीक है। अच्छा डिवाइड से किया था तब तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया। अब यहाँ पे कॉमन देखिए क्या, और वही 90 का हमने लिया तो क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। भाई देखिए 1 2 तो कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पे, और 1 3 जो है कॉमन नजर आ रहा है। भैया इस 2 का कोई जोड़ा नहीं है, इस 3 का, इस 5 का कोई जोड़ा नहीं है। तो अगर हम HCF की बात करें तो कितना आ गया भैया, वो 2 गुणे 3 6 आ रहा है। लेकिन यार अगर बड़ी संख्या आएगी ना, तो आप हो सकता है स्ट्राइक ही ना दिमाग में करें कि हम किससे काटना स्टार्ट करें। तो हमारे पास एक तरीका होता है, हमारे पास एक तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें क्या कहता है कि जो बड़ी वाली संख्या है उसको छोटी वाली संख्या से भाग दीजिए। हमने क्या किया, 24 को 90 से भाग दिया। 24 का टेबल पढ़ लीजिए, 24 एक कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, और 24 चौके 96। तो भैया 96 तो ज्यादा हो गया, तो यानी कि 3 तक ही जाएगा, 24 तिया 72 आएगा। क्या माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 आया, और 8 में से 1 गया 7 गया 18 आ गया। अब आपको क्या करना है ना, 18 आपने ले लिया। अब इस 24 को फिर से यहाँ पे ले आना है, इसको फिर से यहाँ ले आना है, यहाँ पे इसको तब तक भाग देना है जब तक रिमाइंडर आपका जीरो ना आ जाए। तो 24 से भाग देंगे तो 18 एक कम 18 हो जाएगा, बचेगा कितना, 6। अब क्या करना है, फिर से इस 18 लेके आना, 18। चलिए ठीक है वर्षा, ठीक ऐसे किया तो बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा, 6 तिया 18। कहानी खत्म, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, आपको खत्म कर दिया। यानी कि ये जो संख्या है, जब हमने 6 से डिवाइड किया 18 को, तब जाकर के हमारा जो है शेषफल रिमाइंडर जो है जीरो आया। तो वही हमारा हो जाएगा HCF, उसी संख्या को हम बोलेंगे HCF। ठीक है, चले थोड़ा सा और बड़े नंबर लेके देखते हैं एक बार, एक बार थोड़े से बड़े नंबर लेके देखते हैं। क्लियर है, या एक आध दो नंबर और छोटे छोटे लेके देख लें? भाई क्लियर है, या एक आध नंबर छोटे छोटे लेके और देख लिया जाए? क्लियर है, ठीक है। तो चलिए क्लियर है, तो चलिए फिर बड़े नंबर लेते हैं। देखिए आप एक नंबर दे रहा हूं मैं, आप उसका HCF निकाल के देखिए। 2 नंबर देता हूं। एक नंबर है 945, और एक नंबर है आपका एंड 2345। आपको निकालना है HCF मसपा, बताइए। एक नंबर है 945, एक नंबर है 2345। हुआ भाई?
कंचन ठीक है, बहुत बढ़िया। अंशिका ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा ठीक है। वीरेंद्र भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्षा ठीक है। पिंकी बहुत बढ़िया। भाई देखिए 945 और 2345, देखिए है तो नंबर बहुत बड़े। अगर आप इसका इस मेथड से निकालने बैठेंगे ना, 945 और 2345, तो भाई बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। चाहे तो आप ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। तो एक बार हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। इंद्रजीत भाई, कौशल भाई ठीक है, देख लेते हैं। ये कौशल, इंद्रजीत भाई एक बार चेक कर लीजिए। शशांक भाई आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है, देखिए एक बार। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 1 तिया 3, 15, 5 तिया 15। फिर से 3 से कट जाएगा, 1 तिया 3, 0, 5 तिया 15। फिर से 3 कटे, 1 7 7। ठीक है, ठीक है खुशबू, अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। बाकी अब इसको काटेंगे तो 5 4 9 10 11 12 13 14, 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से चला जाएगा, नहीं 5 से काट लीजिए सीधे सीधे, ये हो जाएगा। अभी देख लेते हैं शशांक भाई, अगर 5 आ रहा है तो अभी देख लेते हैं। 4 5 जा 20, 34। 6 5 जा 30, 45, 9 5 जा 45 है। ठीक है 469। अब 469 किससे कट रहा होगा भाई? 7 से तो पक्का पक्का कट रहा होगा, 7 से तो कटना चाहिए इसको। तो करके देख लेते हैं भाई। ये हो जाएगा आपका, 7 से कट रहा होगा, क्योंकि यहाँ 7 है तो क्या पता 7 से कट रहा होगा, क्योंकि 3 से तो नहीं कट रहा, इससे तो नहीं कट रहा। एक बार 7 से चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 7 जा 42, 49 7 7 जा 49। अच्छा 67 जो है वो कैसा नंबर है भाई? 67 कैसा नंबर है? किसी के टेबल में देखा है क्या 67? भाई अगर हमें नहीं भी पता तो मैंने आपको प्राइम नंबर चेक करने का तरीका बताया था ना। आसपास कोई स्क्वायर देख लीजिए कि कौन सा है। 64 है, 64 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 8 होता है। 8 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 और 7। तो चारों से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, खत्म कहानी। इतना टेंशन ही नहीं लेना, सोचना ही नहीं है इतना पेपर में। तो 67। तो भैया हमें क्या मिला? एलसीएम 5 और 7 और 5 और 7, तो सॉरी एचसीएफ हमें क्या मिला? 5 × 7 35। अब एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं भाई, क्या आ रहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन से मेथड से हमने क्या किया कि 2345 को हमने क्या किया, 945 से भाग दिया, 945 से 900। अच्छा ठीक है, ठीक है बस, ठीक है फिर तो ठीक है। अब 945 का टेबल पढ़ के देख लीजिए। 945 1 जा 945, 3 जाएगा तो ये 2700 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। एक काम करें, 2 से कर लीजिए। कितना हो जाएगा भाई? 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, यानी कि 1890 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, ये आएगा 5, ये अच्छा 455 आ रहा है। ठीक है 455, 945 को यहाँ ले आइए। 455 945, 2 से अच्छा 2 बार में जा रहा है। 455, 4 दूनी 800, और ये हो जाएगा 910। 455 को उठा के यहाँ ले। 35 1 कम 35, 35 1 कम 35 कितना बचा? 10 बचा और 5, 35 दिया 105। भाई 35 से तो पूरी पूरी तरह से कट जा रहा है, 5 कहाँ आ रहा है? कहाँ 5? 5 का तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचा। तो 35 से ही कहानी खत्म हो गई, 5 तक तो आने की बात ही नहीं है। अच्छा इसीलिए मिस्टेक हो गया था ना, एक बार काटे थे इसलिए मिस्टेक हो गया था। अब चलिए एक नंबर का और निकाल के दिखाइए एचसीएफ। एक 48 है, एक 90 है, और एक 120 है। बताइए भाई इसका एचसीएफ क्या होगा? मसअप।
अलग अलग आंसर। नरगिस ठीक है, कौशल भाई ठीक है, और खुशबू ठीक है। कौशल भाई एक बार आंसर चेक करिएगा। कारण क्या है ना कि एचसीएफ कभी भी इन तीनों नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ कभी भी इन तीनों नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, होगा तो इन तीनों से छोटा होगा। वर्षा, पूजा ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पिंकी, नरगिस ठीक है, आपका भी खुशबू ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौशल भाई ठीक है, अभिषेक, मनोज भाई बहुत बढ़िया। भाई आपने यहाँ पे क्या किया होगा, आपने, मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ा नंबर ले लीजिए, एक छोटा नंबर ले लीजिए। 48 टू जा 96, और 20 में से चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये 24। और फिर हमने ले लिया 48, और ये टू जा हो जाएगा, कहानी खत्म। तो देखिए एक तो कंडीशन ये है कि भाई यहाँ पे आंसर जो है 24 आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम 90 और 48 को लेके देखते हैं। मैं आपको तीनों कंडीशन दिखा रहा हूं, तीनों कंडीशन दिखा रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, 3 आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। ये हो जाएगा 48 एकम 48, बचेगा 10 में से 8 गया, 2 बचा, और 8 में से 4 गया, 4 बचा। फिर से 48 लेंगे, 42 एकम 42, बचेगा 6 7 जा 42। यहां पे आया है 6। अब एक काम करते हैं, 120 और 90 भी लेके देख लेते हैं भाई। तो इसको किया तो कितना आ गया, 91 जा 90, 30। अब ये 90 यहां आ जाएगा, 33 जा 90। अब भैया जितनी जगह कर रहे हैं उतनी कहानी अलग अलग आ रही है। एक जगह 6 आया, एक जगह 24 आया, एक जगह 30 आया। हमारे पास 3 आंसर है, एक जगह 24 आया, एक जगह 30 आया, एक जगह 6 आया। तो भैया इन तीनों में से हम 6 ही क्यों मानेंगे, 30 क्यों नहीं मानेंगे, और 24 क्यों नहीं मानेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या हम करते हैं कि आपने जब 24 चाहे जिस नंबर से भी निकाला है, मुझे नहीं पता, मान लीजिए 24 आपने निकाला है, किस नंबर से निकाला है ये मुझे नहीं पता, मान लीजिए किसी भी दो नंबर को इस्तेमाल करके आप 24 ले आए। ठीक है, तो क्या 24 जो है इसको डिवाइड कर पा रहा है 48 को, तो हाँ जी बिल्कुल कर पा रहा है। क्या 24 90 को कर पा रहा है, ना जी 90 को तो ना कर पा रहा है। 120 को कर पा रहा है, हाँ जी 120 को बिल्कुल कर पा रहा है। तो भैया जब तीनों को डिवाइड करेगा, जो तीनों को भाग दे पाएगा वो हमारा एचसीएफ होगा, जो नहीं दे पाएगा उसको नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल वर्षा, बिल्कुल आपने सही किया था, मैं वही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही तरीका है। तो भैया 24 तो ना हो सकता है। उसी तरह 30 के टेबल में जो है 90 तो आता है, 120 भी आता है, बस 48 नहीं आता है। ये भी आता है, ये भी आता है, और ये भी आता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, जिससे चाहे आपका एचसीएफ कुछ भी आए, अलग अलग आए, लेकिन जिस एचसीएफ से तीनों डिवाइड हो जाएगा वही आपका ओरिजिनल एचसीएफ होगा, वही आपका ओरिजिनल एचसीएफ होगा। ठीक है, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। 48 90 120 में सबट्रैक्शन मेथड से, मेथड से वो कैसे, आप क्या करिए ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लीजिए। 90 में से 48 जाएगा तो आएगा कितना, 42, और 90 में से 120 जाएगा तो जाएगा आएगा कितना, 30। ठीक है, आप चाहे तो 42 और 30 के बीच में भी डिफरेंस लेके कर सकते हैं। ठीक है, 42 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा भाई, 42 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा, 12। तो चाहे तो आप इसको भी लेके कर सकते हैं। 12 को आप कितने तरीके से तोड़ सकते हैं भाई, हम देखिए कितने तरीके से तोड़ सकते हैं। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, आगे टूटेगा ही नहीं, आगे नहीं टूटेगा भी ये। तो भैया आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले वाले को छोड़ करके बाकी से चेक करना है, बाकी से चेक करना है कि ये जो है सबको डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो भैया एक काम करिए, 3 से चेक कर लीजिए, 3 से चेक कर लीजिए कि 48 डिवाइड हो रहा है क्या। तो 16 3 48, 3 से 90 हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। 3 से 120 हो रहा है क्या, हाँ जी हो रहा है। 4 से हो रहा है क्या, 4 से 48 हो रहा है। 4 से 90 हो रहा है क्या, ना जी 90 तो नहीं हो रहा है। 6 से 48 भी हो रहा है, 90 भी हो रहा है, 120 भी हो रहा है। 2 से हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 12 से हो रहा है क्या, तो 12 से 48 और 120 हो रहा है, लेकिन 90 नहीं हो रहा है, मतलब ये भी नहीं बचता। अब एक चीज बताइए, आपके पास 3 नंबर मिल गया, आपको एक 2 मिल गया, आपको एक 3 मिल गया, आपको एक 6 मिल गया। हमसे पूछा गया हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो भैया इसमें से हाईएस्ट हम किस पे टिक मारेंगे, ऑब्वियस सी बात है 6 पे टिक मारेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 6। बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं,
आप चाहे तो 90 और 120 का, अगर आपको एलसीएम निकालना हो 90 और 120 का, 48, 90, 120 का, आप दो नंबर के बीच में भी कर सकते हो काम। दो नंबर के बीच में, जैसे 90 और 120 के बीच में फर्क कितना है? एक 30। 30 को तोड़ लीजिए भाई, कैसे? 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 4 से जाएगा नहीं, 5 इंटू 6, 6 5 30, 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा, 9 से जाएगा नहीं, फिर 10 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि फिर यही बात रिपीट हो गई। तो मतलब अब इससे आगे नहीं जाएगा। ये है फिर आपको मिला। तो भैया कौन कौन से नंबर है जिससे ये हो जाएगा? 30 से नहीं होगा, 48, 15 से 48 नहीं होगा, 2 से भी सब हो जाएंगे, 3 से भी सब हो जाएंगे, 5 से 48 नहीं होगा, 6 कौन सा मिला है? 2 मिला है, 3 मिला है, 6 मिला है। आपको बताना सबसे बड़ा, तो अब ये सी बात है, कैसे भी कर लीजिए आंसर भैया ना। गलत नहीं है पूजा, गलत नहीं है, वो भी तरीका सही है। मैंने बताया ना कि जो फिर उसमें से भी जो अलग अलग आएगा ना, उसमें भी देख लेंगे, जो तीनों को डिवाइड कर पा रहा है वही हमारा आंसर होगा। गलत नहीं, तरीका सही होगी। ठीक है, आइए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पिंकी तरीका देखिए वो भी सही है, लेकिन आप कोशिश करिए कि इन तीनों में से नंबर लीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। तरीका वो भी सही है, लेकिन इन तीनों में से नंबर, वो कभी कभी फिट नहीं बैठता है जो तरीका है, कि जो एचसीएफ आएगा दोबारा उसी को लेंगे, तो कभी कभी वो फिट नहीं बैठ पाता है, कहीं कहीं गलत हो जाता है बहुत सारे कंडीशन में। यूनिवर्सल नहीं है वो। ठीक है, चलिए एक और नंबर करिए भाई, एक और नंबर कैसे निकाले? 1891 और 7991, 1891 और 7791। आपको इसका भी निकालना है एचसीएफ, मसअप। मसअप बराबर व्हाट? हुआ। अगर डिफरेंस निकाल के देसी मेथड से करे तो आंसर हर तरीके से आएगा शशांक, चाहे जिस मेथड से कर लीजिए, देसी से करिए या विदेशी से करिए।
1 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार, करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, पहले डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, पहले डिवाइड करके देखते हैं। 7991 को हम लोग 1891 से डिवाइड करके देखते हैं। अब 1891 का अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार में हम लोग कर ले भाई? 4 बार में। ठीक है, 4 बार में हमने कर लिया। कितना आ रहा है? तो 4 एकम 4, 9 चौके 36, हाथ में लगा 3, 8 चौके 32, 33 34 35 और 3, 4 एकम 4 3 7। ठीक है, 7561 माइनस कर दीजिए भाई। 11 में से 4 गया, कितना आ जाएगा? 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा, और 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 5 गया 427, 427। ठीक है नरगिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी किया हो। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। अब एक काम करिए, 1891 को यहाँ ले आइए। ठीक है, 400, और मेरे हिसाब से 4 बार में जाएगा, 5 बार में लेंगे तो 2000, 2000 हो जाएगा। तो 427 को एक काम करते हैं ना, हम लोग 4 बार में काट के देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 चौके 28, हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8, 9 10 0, हाथ में लगा 1, 4 चौके 16 और 1 काट लीजिए भाई। तो ये हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, और 8 में से 0 गया 8, और 8 में से 7 गया 1, और 427 को यहाँ ले आइए, तो बहुत बड़ा नंबर है। अब भाई 183 को कितना कर लिया भाई? 200 के लमसम में मेरे हिसाब से 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाना चाहिए। तो 2 बार में करके देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, नहीं तो 18 या 54 हो जाएगा ना, 540 के लमसम में हो जाएगा ना, 540, 500। हाँ, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 बार में जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 8 दूनी 16, हाथ में लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 366। 7 में से 6 गया 1, और 36 में से 42 में से 36 गया, कितना आ गया? 6 61। अब आ गया 183, और 6 3 जा 18। भैया यार, कौन से तरीके से आप लोग किए हैं भाई? 1798 होगा। 427 × 4, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2, 4 दूनी 8, 9 10, 4 चौके 16। कहाँ आ रहा है भाई? 1708 ही तो आ रहा है। ठीक है अंशिका, ठीक है। किसका एक आ रहा था भाई? ये तो 61 आ रहा है, एक कहाँ आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, 1708 की जगह 1508 ले लिया। वही तो मैं भी टेंशन में आ गया कि भाई पूरी क्लास का वन ही आंसर आ रहा है, ऐसा कैसे चमत्कार पॉसिबल है? चलिए मानते हैं आपने इस मेथड से नहीं किया, माइनस वाले मेथड से किया था। अगर हम 7,900 1891 में से और 7,900 माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, इसीलिए मिस्टेक हो गया था, इसीलिए मिस्टेक हुआ था। अगर हम इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा भाई? देखिए, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 61, 100 आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, किया 61 इंटू क्या कर दिया? 100 कर दिया। बाकी आप 100 को तोड़ के देख लीजिए भाई, 2 × 50 कर लीजिए, जितना तोड़ सकते हैं तोड़ लीजिए। सॉरी, 1 × 100 कर लीजिए, 2 × 50 कर लीजिए, 3 से जाएगा नहीं, 4 × 25 कर लीजिए, 5 × 20 कर लीजिए, 6 7 8 9 10 से जाएगा नहीं। भैया ये नंबर जो दिख रहा है ना, 1891, 7,900, ना 5 से जा रहा है, ना 20 से जा रहा है, ना 25 से जा रहा है, ना 50 से जा रहा है, ना 100 से जा रहा है, और 2 से तो जा ही नहीं रहा है। जब 2 से नहीं जा रहा तो 4 से नहीं जाएगा। बच्चा हमारे पास एक, लेकिन उससे पहले हमारे पास बचा 61, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 61 हो जाएगा एचसीएफ। तो जिस भी मेथड से करिए आंसर तो वही आ रहा है, एक तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है यहाँ पे। अच्छा, आपने एलसीएम निकाल दिया? हाँ, उससे भी आ रहा है शशांक भाई। कैसे भी करेंगे 61 ही आना है। मैंने देख लिया, देख लिया मैंने आपका। एक्चुअली क्या है ना, 61 से जो आपने वही है फैक्टर किया, यहाँ पे हम लोग वही तो फैक्टर कर रहे हैं ना। 61 100 के तो यही सब फैक्टर्स हो गए ना, फैक्टर्स ही हो गया, वो आपने फैक्टर ही किया है। ठीक है, ये भी तरीका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
टाइम है बहुत लग जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए दोनों मेथड से जो आपको ठीक लग रहा है ना, मेरे हिसाब से ये दूसरा वाला मेथड ना, सब्ट्रैक्शन वाला, समय नहीं लग रहा, मुश्किल से बता रहा हूँ 30 सेकंड में हो गया होगा हम लोगों का। ठीक है 30 सेकंड में हो गया होगा। चलिए एक और नंबर का करिए भाई। कौन सा शॉर्ट ट्रिक इंद्रजीत भाई? शॉर्ट ही था, शॉर्ट ही था ये तो, दोनों तरीका ही शॉर्ट था। 410, 751, 1030। जो सब्सट्रैक्शन वाला ना, घटाने वाला है, वो तरीका भी ज्यादा बढ़िया है। 410, 751 और 1030। बताइए क्या आ रहा है आंसर? वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है शशांक भाई, 1 × 62, 2 × 31, ठीक है। दो आ रहे हैं, ठीक है अभी देख लेते हैं। 10 आ रहा है, 31 आ रहा है, और पता नहीं क्या क्या नंबर आ रहा है। 410, 751, 1030। 60 आ रहा है। 60 से भैया 410 तो नहीं जा रहा है मेरे हिसाब से। 10 से 751 नहीं जा रहा वीरेंद्र भाई। 31 से पूजा 410 भी नहीं जा रहा है। और बताइए।
62 एक आंसर आया था, 62 से आपका 25 751 नहीं आ रहा उसमें। 750 ले लिए गलती से, अच्छा ठीक है। 751 है ना, 750 मत लीजिए। ठीक है पूजा, 1 आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। इकसठ आ रहा है, 61 से वीरेंद्र भाई मेरे हिसाब से आपका 6 5 जा 30 और 1 5 जा 5, 410 नहीं आ रहा 61 के टेबल में। एक होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तब तो 1 होना चाहिए भाई। 410, 751 और 1030 में कोई रिश्ता नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? कोई रिश्ता नजर आ रहा है क्या? आपको इन तीनों नंबर में कोई रिलेशन नजर आ रहा है कि भैया आप यहाँ पे एचसीएफ निकाल पाएंगे? आपने कोई भी तरीका ट्राई किया होगा, आंसर आएगा ही नहीं यहाँ पे। जो भी तोड़ने फोड़ने के बाद भी आएगा वो तीनों डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ जो आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, बेसिकली सवाल कुछ और था, मैंने अभी आपको कुछ और एचसीएफ निकालने के लिए दिया था ताकि आप थोड़ा सा पीएचडी कर ले। यहाँ पे मैं आपको सवाल बताता हूँ। आपको बेसिकली यहाँ निकालना क्या है ना, कि ग्रेटेस्ट नंबर, हाँ ना, गेस 1 ही होगा। ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड टू 410, 751 एंड 1030, तीनों से उस संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या करेगा? लिव्स द सेम रिमाइंडर। वो बड़ी संख्या जिससे 410, 751 और 1030 को विभाजित करने पे, विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। बताइए। तो बेसिकली देखिए ऐसा क्या करते हैं ना यहाँ पे, कि सेम रिमाइंडर हमें चाहिए, कि मतलब वो बड़ी संख्या चाहिए। उससे हमें हमने क्या किया है कि मान लीजिए वो संख्या, मान लीजिए थी कोई संख्या n, मान लीजिए हमने क्या किया, 410 से डिवाइड किया। हमने उस संख्या को 751 से भी डिवाइड किया। हमने उस संख्या को 1030 से भी डिवाइड किया। वही शेषफल यहाँ पे भी आ रहा होगा और वही शेषफल यहाँ पे भी आ रहा होगा। निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास ये दो तीन संख्या है, मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, मान लीजिए एक n1 है, एक n2 है, एक n3 है, n4 है और बहुत सारे ऐसे। हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे d3, और आगे जितने आएंगे उनका डिफरेंस मिलेगा जहां तक अगर होगा। आपको क्या करना है ना, सिर्फ यहाँ पे एक काम करना है, एचसीएफ ले लेना है किसका? d1 होंगे। जो संख्या आपको मिलेगी ना, वही संख्या होगी वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हैश बना के लिख लीजिएगा, ये एक फॉर्मूला है एक तरीके का। आप एक बार करके बताइए भाई, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको हम 410 को भाग दे दें, 751 को दे दें, 1030 को दे दें, रिमाइंडर हर जगह सेम ही आ रहा होगा, समान आ रहा होगा।
कीजिए भाई। कौशल भाई रिजल्ट आएगा तो मैं आपको सारे शिफ्ट का दे दूंगा, अभी एक्चुअली सारे शिफ्ट का नहीं है। कारण क्या है कि कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं अभी इस चीज में कि क्वेश्चन पेपर दे देंगे, तो ये रिजल्ट आने दीजिए, मैं आपको सारे शिफ्ट का पेपर प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, चिंता मत करिए। इस वीक या अगले वीक में प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही रिजल्ट आएगा। कोई नहीं देगा वो, देखिए मैंने एक ग्रुप में मांगा था तो मुझे कोई नहीं दिया, मुझे बस 2-3 लोगों ने भेजा है जिसको विश्वास था कि मैं उनका रोल नंबर, उनके नाम और ये सब चीजें नहीं बताऊंगा, माँ कसम। और मैं क्यों बताऊंगा भाई, मैं तो अगर आप भेजेंगे, कोई भेजेगा भी, मैं सब चीज उड़ा दूंगा उसमें से। मैं आपका नाम वाम थोड़ी नहीं दिखाऊंगा, बस खाली रोल नंबर भी सारे पेज से हटा दूंगा। हम्म, कीजिए भाई, इसको कीजिए एक बार जल्दी से। समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया ना यहाँ पे कि ये 3 नंबर है, मैं अगले पेज पे करवा दे रहा हूँ। 410, 751 और 1030। 410, 751 और 1030। मैंने आपको बोला था इसको मान लीजिए N1 है, इसको मान लीजिए N2 है, इसको मान लीजिए N3 है। ठीक है, एक आ रहा है, अभी देख लेते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे D1 आएगा, यहाँ पे D2 आएगा। भाई अगर हम इन दोनों का 410 और 751 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 410 और 341 आ रहा है। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला D2 कितना आ रहा है? 1030 में से 751 माइनस करने पे कितना आ रहा है? 279। 279। यहां तक तो क्लियर है भाई, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। जो मैंने बताया था उसमें सजा दिया। अच्छा 31 आ रहा है, अभी देख लेते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए, अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या करना है। भाई एक काम करिए कि हमें एचसीएफ किसका निकालना है। हमें एचसीएफ जो है वो इसका नहीं निकालना है, ये बात याद रखिएगा। हमें एचसीएफ जो है ना इन दोनों का निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, 341 और 279 का। तो एक काम करते हैं ना, हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे 341 लेते हैं और ये ले लेते हैं 279। सबसे पहले डिवीजन वाले मेथड से देख लेते हैं, क्या पता हमारी बातचीत बन जाए। अगर बातचीत बन जाएगी तो हमें फिर ज्यादा पंगे नहीं लेने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। और दोनों को डिवाइड कैसे कर दिया? 279 बन जाए, 279 हो जाएगा। 279 माइनस कर देंगे, 11 में से 9 गया, 2 आ गया, और 13 में से 7 गया, 6 आ गया, 62। 279 को फिर से यहाँ ले आएंगे, 62 का टेबल पढ़ लेंगे भाई। अब 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, यानी कि 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 चौके 24। 9 में से 8 गया 1, और 24 27 में से 24 गया 3। 62 को यहाँ ले आएंगे, और 31 दूनी 62। भाई देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 31 आ रहा है। सब्सट्रैक्शन करके देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। 341 279, 341 में से 279 को माइनस कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है भाई। ये आ रहा है 9 में से, सॉरी 11 में से 9 गया 2। अच्छा यही तो आएगा 62। 62 को तोड़ लीजिए, 1 इंटू 62, 2 इंटू 31, 2 इंटू 31। अब किसी से जाएगा नहीं, तो भैया यहाँ पे भी तो वही सीन हो गया, 62 और 31 का। देखिए 341 279, 2 से तो जाएगा नहीं। 341 62 से नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि बचा कितना, 31। तो एचसीएफ दोनों जगह आपका कितना आ रहा है, 31। अब एक काम करते हैं ना, कि हमें तो ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर 31 है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था। तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा था कि अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे ना, तो आपको वो संख्या मिल जाएगी, वो संख्या मिल जाएगी जिससे आप 410 को डिवाइड करेंगे, या 751 को डिवाइड करेंगे, या 1030 को डिवाइड करेंगे, तो शेषफल जो है ना वो समान आ रहा होगा। कैसे? तो एक काम करते हैं, 31 को करके देखते हैं। तो 31 एकम 31, 7। इसको भी 31 से करके देखते हैं। 31 दूनी 31 दिया, 31 दूनी हो जाएगा 62,
5 में से 2 गया 3 और 7 में से 6 गया 1, 131। 3 का टेबल पढ़ लीजिए भाई, 3 चौके 120, 3 चौके 120, तो ये हो जाएगा 120 और 4 124, 7 आ गया। यहां पे भी कर दीजिए भाई 31 को, तो 31 तिया 93, कितना बचेगा भाई 100, 31 तिया 93, कितना बचेगा। तो अब यहाँ पे समझ में आया भाई, रिमाइंडर तीनों जगह आपका जो है वो सेम आया है। 7 यहाँ भी आया है, 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 हर जगह 7 7 आ गया है। समझ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ वो तो ठीक है, मैंने वहां पे एचसीएफ पूछा था ना, बताया था मैंने, 2 लोगों ने आंसर बताया था, मैंने जानबूझकर कुछ बोला नहीं, क्योंकि सभी फिर निकाल लेते तुरंत उसी को देख के। हो गया यहाँ तक ना। अब एक काम करिए, आप बस छोटा सा एक चीज और बता दीजिए। मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है, एक नंबर है 24 और एक नंबर है 90। एक बार इसका एलसीएम बताएंगे क्या, लव सप्पा कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है भाई। हाँ आंसर एक 31 आ रहा है कौशल भाई, उसका 31 ही आंसर आ रहा है। 24 और 90 का एलसीएम कितना होगा, ल सपा मैंने पूछा, याद रखिएगा। ल सपा कितना आएगा, 360 आ रहा है, ठीक है। और एचसीएफ कितना आ रहा है इसका, म सपा 6 आ रहा है, 6 पक्का 6। देख लीजिए भाई, कहीं दिक्कत ना हो, कहीं गलती ना हो। करेक्ट है ना। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, कि मान लीजिए, हाँ अभी कराया था ना, तो ठीक है ना, दोनों सही है ना, मुझे याद नहीं है। मान लीजिए N1 है कोई नंबर, कोई संख्या N1 है और कोई संख्या N2 है, ठीक है। हमने निकाल लिया एलसीएम, निकाल लिया किसका, हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया N1 और N2 का, हमने निकाल लिया एचसीएफ, निकाल लिया N1 और N2 का। ठीक है पूजा। तो एक हमारा रूल है जो कि कर दें, यानी कि पहले नंबर और दूसरे नंबर का आपस में गुणा कर दें, तो जो उसका रिजल्ट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, वो उसके एलसीएम लसप गुणे मसप का गुणा, और मसप को गुणा करने पे जो आता है वही आ रहा होगा। तो हमने N1 क्या लिया था भाई 24, हमने N2 क्या लिया था 90, तो गुणा करके देखते हैं भाई। लास्ट में 0 है, 9 चौके 36, 3 हाथ में लगा, 9 दूनी 18 और 3 2160। अब एक काम करते हैं, एलसीएम हमारे कितना आया था भाई 360, और एचसीएफ कितना आया था 6। लास्ट में 0 है, 6 छक्का 36 हाथ में लगा, 3 6 18 और 3 21। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने 2 नंबर का आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों आप ही से निकलवाया है, दोनों का आपस में गुणा भी कर दिया है और दोनों हमारा बराबर भी आ रहा है। मतलब फॉर्मूले वाली बात बिल्कुल फिट बैठ रही है। एक बार फिर से 3 नंबर लेके देख लेते हैं। एलसीएम गलत आ रहा है, एलसीएम गलत आ रहा है। 24 और 90 का एलसीएम कैसे गलत आ सकता है, 2 12 दूनी 24, 45 दूनी 90, 2 6 दूनी 12, 45 वैसे का वैसे, 3 दूनी 6, 45 वैसे का वैसे, 1 तिया 3, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 1 बचे 5, करके देख लीजिए।
5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360। एलसीएम तो आ रहा है 360 360। ठीक है, एक बार करके देखिए कहीं मिस्टेक हो गया होगा। एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक, अच्छा मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, ठीक है कोई बात नहीं। हो गया भाई यहां तक, अभी बताते हैं, अभी बात करते हैं एलसीएम पे। मान लीजिए मैं आपको सी 2 नंबर दे देता हूं। मैं मान लीजिए आपको कोई 2 नंबर उठा के दे देता हूं, जैसे कि उम, 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 ठीक है, एक क्वेश्चन करिए। 2 नंबर है N1 और N2 है। इसका अनुपात दे रखा है कि ये 3:4 के रेशियो में है। 2 नंबर के बारे में क्या रखा है कि इसका जो अनुपात है वो 3:4 के रेशियो में दे रखा है। ठीक है, इसका एलसीएम भी दे रखा है आपको 60। एलसीएम बराबर दे रखा है 60, लसप बराबर दे रखा है 60। और आपको यहाँ पे बताना है क्या, N1 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, N2 की वैल्यू भी क्या होगी, और आपको बताना है एचसीएफ भी क्या होगा। 3 चीजें आपको बतानी है। N1 क्या होगा, मैं बस अनुपात, ये रेशियो दिया है, अनुपात याद रखिएगा, नंबर नहीं है ये, रेशियो है, अनुपात, अनुपात दे रखा है बस ये। ठीक है मनोज भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है अंशिका, ठीक है। HCF2N115N220, ठीक है नरगिस, अभी देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे बात समझिएगा कि एक नंबर है 3, यानी कि 3x है, एक नंबर है क्या 4x। अगर हम 3x और 4x का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा
3x जैसे का तैसे, यहाँ हो जाएगा 2x, 2 से काट लेते हैं, फिर हम काट लेते हैं 2 से, ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 3x, फिर हम काट लेते हैं किससे, 3 से, यहाँ पे बचेगा 1 या 3, मतलब यहाँ पे भी बच जाएगा, काट लेते हैं किससे, x से। तो 3 दूनी 6 दूनी 12x, एलसीएम हमारा कितना हो गया भाई, 12x, और एलसीएम दे कितना रखा है, बराबर 60 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 12 25 60, यानी कि x की वैल्यू तो हमें 5 मिल गई, यानी कि एक संख्या हमें कितना मिल, 5 15। और जब हमें दोनों नंबर पता है, एक नंबर 15 है, एक नंबर 20 है, दूसरी तरफ मुझे ये एलसीएम पता है, एचसीएफ हमें नहीं पता, मान लीजिए एचसीएफ को y मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए y मान लीजिए, 15 y बराबर 5, यानी कि एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 5, n2 की वैल्यू आ गई कितनी 20, और n1 की वैल्यू आ गई कितनी 15। ठीक है, चलिए समझ गए तो बहुत बढ़िया है। चलिए एक होमवर्क लिख लीजिए, बाकी कल मैं आपको एल्सन के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, और हम क्वेश्चन करेंगे ज्यादा ज्यादा इस पे। एक होमवर्क है, और होमवर्क आपका ऐसा है, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो क्रमागत सम संख्या का एलसीएम दे रखा है, दो क्रमागत सम संख्या है और उसका एलसीएम दे रखा है कितना 84, और उसका एचसीएफ भी दे रखा है, मतलब सबका भी दे रखा है कितना, तो ठीक है, आपको बताना है कि वो संख्याएं कौन सी है, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, संख्या ज्ञात करें। क्रमागत बोले तो अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 4 होगा, एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर 6 होगा, क्रमागत सम संख्या मतलब कि एक लाइन से वो सम संख्या है, ऐसा होगा। आपको बताना है कि वो संख्याएं क्या हो सकती है। ठीक है भाई, होमवर्क कल का हो गया था, एपी या जीपी में नंबर, नहीं क्रमागत मतलब होता है ना, कंसेक्यूटिव मतलब होता है, जैसे कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, ये कंसेक्यूटिव इवन कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा, छह के बाद आठ आएगा, आठ के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, और ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा तो एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, सात, 9, 11, 13, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला गया, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आंसर जो है 30 पक्का पक्का 32 होगा, उसका अगला सम संख्या, ऐसा है। कल वाला दो होमवर्क दिया था भाई, कर लिया था क्या आपने सभी ने? कल दो नंबर दिए थे, शायद दो क्वेश्चन दिया था होमवर्क के रूप में, किया था क्या किसी ने? एक दो लोगों ने आंसर भेजा था, दो लोगों ने आंसर भेजा था मेरे को। एक का बी, दो का पता नहीं, अच्छा एक का बी, एक का बी। चलिए एक बार बात कर लेते हैं भाई, मैंने शायद क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क कल वाला, एक क्वेश्चन था √23 माइनस √21, और एक था √21 माइनस √19। भाई जब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे ना, जब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी देख लेते हैं मनोज भी, बस एक सेकंड दीजिए। रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा दो इस पे बटे भी था ना कुछ, कि नहीं था बटे बटे, अच्छा नहीं था, ठीक है। तो जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, √23 प्लस √21 बटे में √23 प्लस √21। भाई जब करेंगे तो ऊपर दो बचेगा, नीचे क्या बचेगा, √23 प्लस √21,
और यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे √21 प्लस √19। मैंने बताया था कि जो संख्या जितनी बड़ी होगी, जो संख्या ज्यादा बड़ी होगी, जैसे ये संख्या ज्यादा बड़ी है नीचे वाली, अगर बड़ी होगी तो इसका मतलब ये छोटी होगी, संख्या बड़ी होगी तो पूरी की पूरी संख्या जो है छोटी हो जाएगी। तो मतलब जो आपका बी वाला ऑप्शन है वो क्या है, ये ज्यादा बड़ा है। ठीक है, संख्या छोटी तो पूरी संख्या बड़ी, अगर ये संख्या छोटी है तो मतलब ये पूरी संख्या जो है ये बड़ी हो जाएगी। और एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको, वहां पे कुछ पावर वर्क की बात की थी। 2 पे पावर 350 और 5 पे पावर 200 था, और 3 पे पावर 300 था, और था एक 4 पे पावर 250। ये ऐसा था। आपको यहाँ पे करना क्या है ना, कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए सब 350, 200, 300, 250 है, तो आपको ऐसा कर लीजिए ना कि सबको एक जैसा बना लीजिए, या तो सबको 250 बना लीजिए, या तो सबको 50 बना लीजिए, या तो सबको 100 बना लीजिए। तो 100 बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं 2 पर पावर 7, 5 35, 50 ऐसा लिख सकते हैं ना। 35 को तो ऐसा कर सकते हैं, 50 में से 7 निकालें, अब जब खोलेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, 350। 5 में से 5 चौके 20, और ये 4 5 200, ऐसा कर लीजिए। 3 के साथ भी कर लीजिए भाई, 6 5 जा 30, 50, 5 5 जा 25, 50। ठीक है, सब पे पावर सेम कर दिया हमने। 2 पर पावर सेम 7 कितना होता है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, पर पावर 125, पर पावर 50। 3 पर पावर 6 कितना होता है भाई, किसी को पता है? 3 पर पावर 6, तो 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, तिया 729, 1 2 3 4 5 6, 729 पे पावर 50। 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 5 कितना हो जाएगा, ये वही बात हो गई। 2 पे पावर 10, 1024 होता है। नहीं पता तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 चौके 1024, 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1024 बट्टे पर पावर 50। भैया आप अब खुद ही समझदार आदमी हैं, यहाँ पे आप खुद ही निकाल सकते हैं कौन बड़ा और कौन छोटा। सब पे पावर जो है वो सेम है। तो मेरे हिसाब से ये जो है भैया सबसे बड़ा है, यानी कि 4 पर पावर 250 ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 1024 के बाद आता है 729, यानी कि 3 पे पावर 300 इसके बाद आ जाएगा। इसके बाद 625 जो है सबसे बड़ा, यानी कि 5 पे पावर 200 इसके बाद आ जाएगा, और 2 पे पावर ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, और ये सबसे बड़ा है। ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। तो चलिए ले लीजिए ब्रेक, वो वाला होमवर्क कर लीजिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा भाई सभी लोग, हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी इसके आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो कल एलसीएम और एचसीएफ के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमारा जो है पेपर में जो सवाल बनते हैं वो हमसे इजिली हो जाए। ठीक है, चलिए ब्रेक ले लीजिए भाई, सबको गुड नाइट। पूजा बताते हैं, आप मेरे को कल तक का टाइम दिए, कल मैं आपको बता दूंगा। सर मुझे कल का एक डाउट है, बताइए अंशिका क्या डाउट है? कोई भी डाउट हो पूछ लिया करिए। हाँ हाँ पूछिए, छोटा सा डाउट है तो। अच्छा अभी किया आपने व्हाट्सएप, ठीक है अभी एक सेकंड दीजिए। ठीक है, ठीक है। 3 पर पावर x-1, हाँ मैं बता देता हूँ एक बार और। देखिए ये मैंने बताया था ना कि वर्षा आप मेरे को ना क्वेश्चन भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, पीडीएफ का अच्छा आप मेरे को एक बार टाइम दीजिए, मैं खोजता हूँ पीडीएफ। मैं खोजता हूँ, एक सेकंड दीजिए। ये मैंने दिया था ना कि 3 पर पावर x-1 है, और प्लस में 3 पर पावर x+1।
और बराबर में 90 दे रखा था, आपसे पूछा गया था एक्स की वैल्यू। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि क्या होता है कि यहाँ पे जब देखिए दिमाग में मेरे जाता है कि भैया पावर जो है माइनस में है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला समझ में आता है कि ए टू द पावर एम माइनस एम होगा और डिवाइड होगा ए टू द पावर एम। तो हमने क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया, 3 पर पावर एक्स लिख दिया और बटे में पावर 3 पर पावर 1 लिख दिया। अब जब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर एक्स और माइनस, मतलब हमने उल्टा कर दिया है। हमने इसे क्या किया ना, उल्टा प्रोसीजर फॉलो करवा दिया है। और वही चीज यहाँ पे कर देंगे। देखिए प्लस है, प्लस में क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एम प्लस एन, एम प्लस वन, दोनों को जोड़ते कब है, जब ए टू द पावर एम होता है और ए टू द पावर एन होता है, गुणा होता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 3 पर पावर एक्स इंटू 3 पर पावर 1। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर एक्स प्लस 1। तो हमने बेसिकली क्या किया ना, इसको तोड़ के एक स्टेप पीछे ले गए। हम लोग इसको तोड़ करके एक स्टेप पीछे ले गए आगे ले जाने की बजाय। समझ में आया ये वाला? और बस इसके आगे हमने सॉल्व कर दिया है भाई। अब ये 3 पर पावर एक्स था, बटे में 3 था, प्लस 3 पर पावर एक्स था, इंटू क्या था, 3 था। यहाँ पे 3 पर पावर एक्स दोनों जगह था, तो हमने क्या कर लिया था, कॉमन ले लिया था 3 पर पावर एक्स, और यहाँ पे क्या बचा, 1/3 और प्लस में 3 बचा। अच्छा, क्या कुछ बोले नहीं, क्या कुछ पूछ रहे थे क्या शशांक? अच्छा, 4-5 दिन और रुक जाए। अरे यार फिर वही बात, मैंने आपको कब क्या बोला यार, आप आराम से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटरेस्ट ले लेंगे आपसे सिलेक्शन के बाद, टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 23 था। 613, 614, 615, 616, 1216 तक अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा, आप भेज दीजिएगा अंशिका, सारा भेज दीजिएगा ना, सारे डाउट एक साथ भेज दीजिएगा, सारा ले लेंगे। ठीक है, एक डाउट था, क्या था, क्वेश्चन नंबर 23 था पीडीएफ का, और पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, जीरो। क्वेश्चन था 613, 614, 615, 616, और ये कहाँ तक है, अरे बाप रे, 1215 और 1216 तक है। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, बताइए भी नंबर ऑफ जीरो कितना होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पे। कोई किया था ये वाला क्वेश्चन, पीडीएफ का है, 23 नंबर बता रहे शायद, 23 नंबर, एक बार चेक कर लीजिए। कोई किया था भाई ये क्वेश्चन? 613, 615, 614, 615, 616, ऐसे करके 1216 तक अगर हम नंबर्स को ले लेंगे तो पूछ रहा है कितनी जीरो की संख्या आएगी, जीरो के कितने संख्या आएंगे, ऑप्शन नहीं था क्या इसमें? कितने आएंगे भाई बताइए, 613 से सबको गुणा कर देंगे आपस में तो। अच्छा एक बात बताइए,
अगर ये जो संख्या हमने लिया है 613, 614, 1215, 1216 तक, अगर इसके आगे हम और भी ले लें संख्या, जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3, बस इतना बताइए क्या ये ऐसा बन जाएगा क्या? अगर हम अपने मन से ले लें, एक से लेकर के 612 तक और संख्या इसके आगे मल्टीप्लाई कर दें 612 तक, तो क्या 600 1216 तक का फैक्टोरियल बन जाएगा क्या? बस इतना बताइए, फैक्टोरियल बन सकता है नहीं बन सकता है? कि एक से लेकर के अब 1216 तक तो ये कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 612 613 614 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मैंने बताया था कि भाई 1216 है, कितने जीरो आएंगे? 5 से कर दीजिए भाई। देखिए दो तो हर दूसरी संख्या में है, हमें ढूंढना है 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 21 5 4 जा 20, 16 5 3 जा 15। 243 को 5 से कर दीजिए, 5 चौके 20 और 43, 5 8 जा 40। 48 को 5 से कर दीजिए और 5 9 जा 45, 45 बचा 4, मतलब नहीं हमें। तो भैया इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 8 9 10 11, 11 9 20 और 1 21, 2 4 2 6 और 4 10, एक बचा 2 और 1 3, 301 जीरो। अगर हम 1216 फैक्टोरियल तक लेते हैं ना, 301 शून्य आएगा उसके एंड में। लेकिन हमने तो 612 अंक तक तो अपने मन से जोड़ा था, तो 6, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 11 5 2 जा 10, 12 5 2 जा 10। 122 को फिर से 5 से कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 22 और 5 चौके 20। 24 को फिर से 5 कर दीजिए, तो 5 4 जा 20। अब 4 आगे होगा नहीं। तो कितना हो जाएगा भैया? 4 4 8 2 10, हाथ में लगा 1 2 2 4 और 1 5, 150 जीरो। तो आप क्या करिए भैया, एक 216 तक 1216 तक 301 जीरो है, और 612 तक 150, इसमें से 150 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? 151। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? वर्षा पूछ रही थी शायद, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। चलिए फिर ब्रेक ले लीजिए भाई, और हम लोग मिलते हैं कल, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं वीडियो पीडीएफ अभी भेज देता हूँ सारे के सारे। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। सभी को भैया गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं कल।